गणेशाय नमः। 16 अक्टूबर 2025 का इस बच्चे का जन्म है। अभी 1 साल के अंदर ही इसकी आयु हो रही है। सबसे पहले केतु भगवान देखिए, इनकी दशा चल रही है 2032 तक रहेंगे। और केतु लग्न चार्ट में क्या कर रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, साथ में चंद्रमा को पकड़ लिया है। तो चंद्रमा यहाँ पर ग्रहण में आ गए हैं। पहले 5 साल बच्चे को मैं रेमेडी सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले 5 साल बच्चे का बहुत ख्याल रखना है। ठंडी गर्मी इस सब चीज़ों से बचा के रखना है, क्योंकि केतु और चंद्रमा लगे हुए हैं। बच्चे का स्वास्थ्य पहले 5 साल तक बहुत नाजुक रहने वाला है। आरंभ करते हैं। सबसे पहले भाव में 10 लिखा है, तो इनका जो लगन बना वो मकर लगन बना, और शनि भगवान उसके देवता बने, और लगने शनि भगवान बन के पराक्रम में बैठे हैं। बच्चे का पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जीवन में अपने दुश्मनों का भी ये खात्मा करेगा, और जितनी भी पराक्रम की चीज़ें हैं उस सब में इसको सफलता मिलेगी। जो धन का क्षेत्र है, अगर हम दो नंबर देखें और यहाँ राहु बैठे हैं, तो राहु भगवान भी इनको बहुत अच्छा धन देंगे। किसी भी तरीके से देंगे, लेकिन देंगे। और इसके स्वामी यहाँ पर कुंभ राशि बनी है, इसके स्वामी भी शनि भगवान एक घर आगे जाकर बैठे हैं। तो आप देखिए, लग्नेश भी शनि भगवान और धन के स्वामी भी शनि भगवान जाकर तीसरे घर में बैठे हैं। तो धन बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ इससे देखते हैं हम, प्रॉफिटेबल इवेंट्स 8 लिखा हुआ है। इसके वृश्चिक राशि बनी है और इसके स्वामी बने मंगल। एक घर पहले आके बैठ गए हैं। ये भी एक्सचेंज बहुत अच्छे हैं। 11वें का स्वामी 10 नंबर में आकर बैठ गया है 10वें घर में, और यहाँ 7 लिखा हुआ है तुला राशि। तो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छा भाव देंगे, और मंगल इस बच्चे को पूंजीपति भी बनाएंगे और भूस्वामी भी बनाएंगे। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देते हैं, और 22 डिग्री के मंगल हैं यहाँ पे। बुध भी इनको बहुत अच्छा भाव देंगे, और बच्चे की तेज बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि रहने वाली है। तो यहाँ पे मंगल और बुध बहुत अच्छे बैठे हैं। शनि भगवान की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, राहु भगवान की प्लेसमेंट अच्छी है। बस केतु और चंद्रमा यहाँ पर बिगड़ गए हैं। साथ में ये जो वीनस है, शुक्र, ये 6 नंबर लेकर बैठे हैं। आपकी कुंडली में भी 6 नंबर लेकर बैठे थे पहले घर में। तो वीनस यहाँ पे अपनी नीच राशि में है, डेबिलिटेट हो गए हैं। तो शादी में बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली है। हमें सबसे ज़्यादा जो भाव है वो केतु और चंद्रमा, ये जहर का काम है, इसे विष दोष कहते हैं। और अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में जो बच्चे का सेक्स पावर होता है, सेक्सुअल ऑर्गेन्स होते हैं, उन सब में केतु और चंद्रमा ये कमी करते हैं। और जो बच्चे का शुक्राणु होता है वो शुक्र के ऊपर चलता है, शुक्र भी इनके वीक हैं। तो सेक्सुअली बच्चा जो है उसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी। ऑर्गन्स की भी हो सकती है, ऑर्गन्स के फंक्शंस में भी हो सकती है। ऊपर की कुंडली बहुत अच्छी बनी है, अगर केवल हम केतु और चंद्रमा को छोड़ देते हैं। इस बच्चे की जब शादी होगी तो हम सप्तम भाव को देखते हैं। 4 लिखा है, और चंद्रमा देखिए अष्टम भाव में चले गए हैं, एक घर आगे। तो जब भी सप्तम घर का स्वामी अष्टम में चला जाता है, तो शादी विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस भाव को भी हमें, जब हम केतु चंद्रमा पे करेंगे तो ये भाव मजबूत हो जाएगा। अभी बहुत कमज़ोर कुंडली है पहले 5 साल, और जब तक केतु चल रहे हैं, यानी कि केतु चल रहे हैं 2032 तक, तो 2032 तक इसका जो स्वास्थ्य बच्चे का ये बहुत कोमल बना रहेगा। उसके बाद वीनस लगेंगे, तो वीनस भी कमज़ोर बैठे हुए हैं। तो इस बच्चे का 2052 तक जो इसकी हेल्थ हो, या इसका जो भी माँ बाप देख सकते हैं बेटर से बेटर, वो ज़रूर आप देखें। अब देखिए आगे जाके क्या होता है। यदि हम नवांश कुंडली की बात करें, जो फ्यूचरिस्टिक कुंडली होती है, कौन सा ग्रह कहाँ जाकर भाव दे रहा है, तो इसमें भी जुपिटर बहुत अच्छे हैं, इसमें शनि भी बहुत अच्छे हैं, इनके सूर्य भी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर वीनस जो हैं उच्च के हो गए हैं। यहाँ पे नीच के थे, आगे जाके उच्च के हो गए हैं। लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है। तो शादी की जो संभावना बन रही है यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है, पैसे वाले घर में बन रही है। एक बात उल्लेखनीय है कि जो बुध होते हैं वो 12 नंबर पे नीच के हो जाते हैं, नीच राशि के हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुध खराब हो गए हैं। तो
तो जब बुध खराब होते हैं तो और बुध जो है कर्म में भी बैठे हैं, तो कर्म में निश्चित प्रॉब्लम आनी है बच्चे को। और जो इसका जब विवाह होगा तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम ये अकेले बुध दे देंगे। चंद्रमा तो खैर पहले दे ही रहे हैं, तो हमको यहाँ पर बुध को भी ठीक करना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात है कि राहु और मंगल अंगारक लग गया है और अष्टम घर में लगा है। अंगारक में चंद्रमा आ गए हैं। अब चंद्रमा तो नॉर्मल क्या होता है, अष्टम में अकेले बैठ जाए तो प्रॉब्लम है, अब नीचे भी बैठ गए हैं तो भाव वर्गोत्तम हो गया है। साथ में राहु और मंगल इनके साथ में बैठे हैं, तो अष्टम भाव इस बच्चे का पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसमें अष्टम से ही हम आयु संबंधी हम विचार करते हैं, तो बच्चा जो है ये अल्पायु में चला गया है। यहाँ पर अष्टम का भाव ये मृत्यु का भी भाव होता है। यहाँ अंगारक नहीं होना चाहिए, यहाँ चंद्रमा नहीं होने चाहिए, यहाँ भी ग्रहण हो रहा है राहु चंद्रमा का, और चंद्रमा और मंगल की भी युति नहीं होनी चाहिए। तो इनका पूरी कुंडली के अंदर ओवरऑल देखें तो अष्टम भाव बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। अष्टम भाव गुप्त भाव है, इसमें गुप्त बातें, गुप्त रहस्य, गुप्त धन, गुप्त अंग और उन सबसे जो होने वाले फ़ायदे हैं उसमें बहुत सारा पलीता लगा हुआ है। अष्टम भाव से हम जन्म मृत्यु भी देखते हैं, और नीचे राहु मंगल का आ जाना यहाँ पर ये बहुत सारी कठिनाइयाँ एक साथ पैदा करेगा। केतु भगवान की दशा भी चल रही है और केतु भगवान दूसरे घर में बैठ के इसी भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए अभी बहुत बहुत नाजुक समय है, पहले 5 साल। रेमेडीज़ आपको क्या क्या करनी है वो फ़ोन पे चर्चा करूँगा आपसे।